आज मैं बनाने जा रही हूँ पैनकेक। इसको बस तुरंत घोलिए और तुरंत तवे पर बनाइए। इसको रखने का ज़रूरत नहीं है। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप 10 मिनट में बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, रेखा रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इजी पैनकेक रेसिपी। इसको बनाने में आपका हाथ बिल्कुल गंदा नहीं होगा। बस चम्मच से घोलिए और फटाफट पैनकेक बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 अंडे को इस तरह से लिया है। मैंने अंडे को तोड़कर इस तरह से बॉल में ले लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच तेल। ये कुकिंग ऑयल है, जो रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं ना, वो तेल है ये। इसके जगह पर आप बटर भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच पिसा हुआ शुगर। पिसा हुआ शुगर अगर आपके पास नहीं है तो चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें। इसको हमें ठीक से मिलाना है, अच्छे से इसको फेंट लें। आपके पास अगर मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो आप डायरेक्ट चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इस तरह से फेंटते रहेंगे, 1 से 2 मिनट फेंटेंगे तो चीनी भी अच्छे से घुल जाएगी। चीनी से भी ये बहुत ही अच्छा बनता है और स्वाद में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ठीक से फेंट लिया है। 1 से 1.5 मिनट तक अगर इसको ठीक से फेंट लेंगे तो हमारा अंडा थोड़ा फ्लफी हो जाएगा। इससे हमारा पैनकेक अच्छे से दिखेगा। अब हम इसमें डालेंगे, पर अब इसमें आधा कप मैदा डालेंगे। मैदा को इसमें डालने से पहले अच्छे से छान लें। इससे क्या होगा कि हमारा जो घोल है उसमें लम्स नहीं पड़ेगा और मैदा अच्छे से मिल जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। यहाँ पे देखिए ये बेकिंग पाउडर है, 1 छोटी चम्मच डालें इसको। इसके बाद इसमें 1 छोटी चम्मच यहाँ पर देखिए वेनिला एसेंस डालेंगे। कुछ ड्रॉप्स ऐसे डालें। यहाँ पर देखिए 5 से 6 ड्रॉप्स डालें। इससे जो अंडे की स्मेल है वो नहीं आएगी। बस इसको ठीक से मिला लेना है। इसको आप जितना अच्छा से मिलाएंगे केक उतना ही अच्छा बनेगा। यहाँ पर देखिए 1 से 2 मिनट लगेगा, ये ठीक से मिल जाएगा। मैदा को धीरे धीरे मिलाएं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। दूध यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है, आधा कप दूध है। दूध को धीरे धीरे इसमें डालें और फिर आप देखें कि जो हमारा बैटर है उसका कंसिस्टेंसी कैसा है। उसके बाद दूध डालें। एक साथ दूध नहीं डालें, नहीं तो गीला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा दूध डाला, फिर से दूध डाल के इस तरह का बैटर बनाया। यहाँ पर देखिए ऐसा होना चाहिए कि तवा पर डालते ही ये आराम से फैल जाए। अब हम तवा को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा तेल डाल के। उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से बैटर डालेंगे। देखिए मैं एक जगह ही डाल रही हूँ, बस इसको पलट दें। बहुत ही आसानी से पलट जाता है, ये बनाने में आपको कोई झंझट नहीं लगेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे बना लिए हैं। अगर बच्चे को दे रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर से चॉकलेट डाल दें, बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, चॉकलेट का इसमें ज़रूरत नहीं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।